वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में वो नए ड्रामे हैं जिनकी डिमांड यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम भी एक नज़र इन ड्रामास पर डालते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बख्तावर। बख्तावर कहानी का मरकजी किरदार है जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, लेकिन उसका बाप जुआ खेलता है जिसमें वो घर का सब कुछ हार जाता है, यहाँ तक कि अपनी एक और बेटी भी जुए में हार आता है। ड्रामे के आगाज से ही चौंका देने वाली सूरत हाल है। कहानी की रफ्तार तेज है वरना हरासानी और जुल्म के गिर्द घूमती कहानी नाजिर को भी डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। ड्रामे की तेज रफ्तारी ने नाजिर को मुआशरे के रवैयों की तरफ ही मतवज्जो रखा है। कहानी अचानक नया मोड़ लेती है और बख्तावर समाज के हाथों मजबूर होकर बख्तू यानी लड़का बन जाती है। अब वो एक टीनेजर लड़का बनकर सामने आती है। नंबर 9, दरार। ड्रामा दरार एक बोल्ड डायलॉग्स और स्टोरी पर मबनी ड्रामा है। अदाकार सैयद जबरान ज्यादातर ड्रामों में एक इंतहाई गुस्सीले, सख्त और जालिम मर्द के रूप में ही दिखाई देते हैं और एक के बाद एक ड्रामे में मनफी किरदार अदा करने के बाद उन पर नेगेटिव रोल की छाप लग गई है। इन दिनों वो ड्रामा सीरियल दरार में एक ऐसा ही किरदार अदा कर रहे हैं जिसमें उनकी बीवी होने के बावजूद मुतअद्दिद गर्लफ्रेंड्स भी हैं। ये ड्रामा मिसबाह नशीन ने तहरीर किया है जबकि शहजाद शेख ने हिदायतकारी की है। सैयद जबरान के साथ इस ड्रामे में मोमिल शेख, अमर खान, बहरोज सब्जवारी, शाहीन खान, सबीहा हाशमी, सीमी पाशा, हमजा तारिक हैं। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसके दूसरी औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात है, इसलिए वो अपने रिश्तों के साथ भी मुखलिस नहीं होता। नंबर 8, संगे माह। ड्रामा सीरियल संगे माह का शुमार भी हम टीवी के डिमांडिंग ड्रामाज में होता है। ये ड्रामा दो खानदानों के बीच में तसादुम की तस्वीर खींचता है। गुलिस्तान खान का खानदान एक रईस और एक इज्जतदार खानदान है, जबकि सैफुर रहमान को नाई और मोची के खानदान का समझा जाता है। दोनों के दरमियान एक झगड़ा हुआ होता है कि सैफुर रहमान ने गैरत की वजह से गुलिस्तान खान के बेटे को कत्ल कर दिया और अब सैफुर रहमान की बीवी गुलिस्तान खान से माफ़ी मांगना चाहती है कि वो उसके शौहर की जान बख्श दे। ड्रामे को बहुत अच्छा लिखा गया है और तमाम अदाकारों की कारकर्दगी भी बहुत शानदार है। साथ ही साथ इस ड्रामे में खवातीन के साथ होने वाली ज्यादतियों को भी उजागर किया गया है। ड्रामे में दिखाया गया है कि कैसे खवातीन को खामोशी और बेजुबानी की जिंदगियां गुजारने पे मजबूर किया जाता है और यही उनका मुकद्दर बन जाता है। नंबर 7, 22 कदम। 22 कदम एक नया ड्रामा सीरियल है। ड्रामे में हरीम फारूक ने फारी का किरदार निभाया है जो कौमी सतह पर क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखती है। फारी का ये महज ख्वाब नहीं बल्कि क्रिकेट खेलना उसका जज्बा, उसकी जिद है, क्योंकि वो समझती है कि ये ख्वाब उसको अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीना सिखाएगा। फारी अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए पुरज़म है। ट्रेलर से मालूम होता है कि फारी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जिस्मानी, जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर जदोजहद करती है। एक जगह फारी का डायलॉग है कि आज हम क्रिकेट मैदान में हारें या जीतें, चाहे मुझे मैदान में अकेले ही क्यों ना खेलना पड़े, मैं खेलूंगी। मैदान छोड़कर डर कर भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फारी के ख्वाब और अज़म को पूरा करने के लिए जुनैद उसकी हिमायत करता है। जुनैद का किरदार वर्सटाइल अदाकार वहाज अली ने निभाया है। जुनैद एक क्रिकेटर है जो फारी की तरह मेहनत और जज्बा रखता है और कौमी स्क्वाड में मुंतखब होने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखता है। जुनैद एक क्रिकेटर होने के साथ साथ फारी की टीम का कोच भी है जो उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में खेलने की तरबियत देता है। ट्रेलर में उन्हें मुतअद्दिद जगह फारी और उसकी टीम को हौसला अफजाई करते देखा जा सकता है। मुख्तसरन जुनैद शिकस्त को फतह में बदलने पर यकीन रखता है। 22 कदम जैसी कहानी की अहमियत और ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 6, यूं ही। इमोशनल स्टोरी ड्रामा यूं ही ऐसे एक रवायत परस्त खानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी खानदानी रिवायत पे कारबंद रहता है। नामुनासिब तो दूर की बात है, आम सी कोई जदीद रिवायत भी नहीं अपनाता, जिसकी वजह से सारा घराना ना सिर्फ दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है बल्कि उनके बच्चे भी जहनी मरीज बन जाते हैं और बुजुर्ग भी। एक कज़न की मंगनी क्या टूटती है, लड़की दिल को ऐसा लगाती है कि मर ही जाती है। मौत बरहक है मगर उसका नुक्ता अरूज इख्तिताम ही जब कज़न साहब बना दिए जाएंगे तो यही जहनी हालत होगी। खुर्शीद आपा का इंतकाल क्या हुआ, छोटी बहन को भी तलाक हो गई, क्योंकि रवायत दमाई तो यही है, खानदान एक जैसा होगा यानी खराब चाल चलन वाला। नंबर 5, तकदीर। ड्रामा सीरियल तकदीर एक लव ट्रायंगल रोमांटिक ड्रामा है। यह आपको अपने साथ जरूर बाइंड करेगा। इसमें अलीज़े शाह ने मेन रोल प्ले किया है और ये ड्रामा ARY पर नशर हुआ है। ड्रामा जिंदगी की असल हकीकत को जाहिर करता है। इसमें ये इशू हाईलाइट किया गया है कि शादी के बाद
बहू के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये रुमैसा यानी अलीज़े शाह की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जो अपने खानदान की प्यारी और लाडली बेटी है। शादी के बाद उसे अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और मसाइल खत्म होते नजर नहीं आते। वो असद यानी समी खान से शादी करती है, जो अपने खानदान का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन उसे और उसके फैमिली को कुछ नहीं समझता। इससे पता चलता है कि हमारे मुआशरे में लड़की को अपनी शादी बरकरार रखने के लिए किस तरह समझौता करना पड़ता है। तमाम कास्ट मेंबरान अपना किरदार गैर मामूली तौर पर अदा कर रहे हैं। नंबर 4, मेरे हमनशी। मेरे हमनशी एक रीसेंट ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल है। ड्रामा शुरू में लव ट्रायंगल नहीं था। ये एक लड़की की कहानी थी जो पढ़ने के लिए शहर आती है और गांव में एक मंगेतर होता है, लेकिन शहर आकर अब उसकी लाइफ में एक डॉक्टर आ गया और यूँ ड्रामा लव ट्रायंगल मोड़ मुड़ चुका है। खजिस्ता को तो उसकी ताईमा पाल लेती है और उसी के छोटे बेटे दरगजई के साथ मंगनी हो जाती है, जिसको ना पढ़ाई में लगाव है ना ही कारोबार में दिलचस्पी है, लेकिन वो खजिस्ता से मोहब्बत बहुत करता है। उसकी अना उसके रस्म रवाज के मुताबिक इजहार मोहब्बत को भी गैरत का मसला ही समझते रहते हैं, लिहाजा वो उसको बस हक़ मलकियत जताने तक रखता है। हालांकि जब वह खजिस्ता की चूड़ियों के जख्म से उसके हाथ से खून निकलता है तो वो खून चाट लेता है। ये दीवानगी की इंतहा है। नंबर 3, नीम। ड्रामा सीरियल नीम एक शानदार सीरियल है जो आपके दिल को छू लेगा। जिंदगी है, अच्छे बुरे वक्त चलते रहते हैं और हमें भी चलते रहना चाहिए अच्छे बुरे के साथ। मैं किसी से कह नहीं सकती, लेकिन खुद ही खुद को समझाती हूँ। किसी दिन समझ पाती हूँ, किसी दिन नहीं। ड्रामा सीरियल नीम की इस नई किस्म में जिमल की मस्बत सोच ने एक बार फिर दिल जीत लिया। बहुत अरसे बाद एक ऐसी लड़की का किरदार किसी पाकिस्तानी ड्रामे में दिखाया जा रहा है जिसमें रोशन ख्याली, अक्लो समझ, हिसासियत, रिश्तों का तकद्दुस और पुरएतमादी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस किरदार के जरिए इंतहाई खूबसूरती से दिखाया गया है कि अगर एक शख्स भी किसी मस्बत काम का बेड़ा उठा ले तो वो बहुत कुछ बदल सकता है। आजकल के दौर में ज्यादातर इंसान एक दूसरे में खामियां ढूंढने में मसरूफ हैं। ऐसे में एक मस्बत किरदार दिखाना इंतहाई जरूरी है। नंबर 2, जिंदो। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर ड्रामा जिंदो मोस्ट डिमांडिंग है। ये ड्रामा सिंध के इलाके टुंडू अलायार से ताल्लुक रखता है, जहां वडेरे और बड़े जमींदारों की जमीनों में इकलियती बरादरी के लोग काम करते हैं। ऐसे ही एक बड़े जमींदार जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ने अपनी जमीन पर काम करने वाले 11 इकलियती अफराद मार दिए थे, जिनमें एक जिंदो नामी औरत ने अपना बदला उस कर्नल से ले लिया था। ड्रामा देखने के काबिल है। औरत सिर्फ अपने मर्द के लिए मोम जैसे होवे है, वरना औरत जैसा पत्थर कोई ना होवे है। औरतों पर जुल्म होना कोई नई बात नहीं है, यह हर कल्चर का हिस्सा रहा है, लेकिन इस ड्रामे में यही खास बात नहीं। ये ड्रामा राजस्थानी लहजे पर फिल्माया गया है। अदाकारों का कॉस्ट्यूम भी पाकिस्तानी ड्रामों से मुख्तलिफ, और जहां पूरा ड्रामा एक ही घर में रिकॉर्ड किया जाता है, वहां रेगिस्तानी इलाके में एक ड्रामे का होना नया तजुर्बा साबित होगा। जिंदो एक ऐसा किरदार जो जुल्म के खिलाफ तारीख बन गया, इसी के नाम पर बना ये ड्रामा यकीनन माई जिंदो जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेलर में जो धमाका है वो पाकिस्तानी ड्रामों से मुख्तलिफ है। एक्शन भी अच्छा लग रहा है, औरतों का मज़ाहमती किरदार भी तारीफ के लायक नजर आ रहा है। बस अब तो ग्रीन एंटरटेनमेंट लगता है पाकिस्तान का नेटफ्लिक्स बनने जा रहा है, जिनका मंशूर यही है कि सास बहू से जान छुड़ाकर जानदार कंटेंट पेश करना, और पाकिस्तानी अवाम भी उम्मीद है अच्छी स्टोरी ही देखेंगे और घिसे पीटे ड्रामे और कहानियों को दफा करेंगे। नंबर 1, तेरे बिन। ड्रामा तेरे बिन एक इमोशनल गेम ड्रामा है। तेरे बिन को नाजरीन की जानिब से काफ़ी पजीराई मिली। इसमें अदाकार वहाज अली और यमुना जैदी मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी मुर्तसिम यानी वहाज अली से शुरू होती है, जिसे एक जागीरदार दिखाया गया है, लेकिन वो लोगों के लिए हमदर्दी भी रखता है। मीरब यानी यमुना जैदी जो एक मजबूत लड़की है और जो वकील बनना चाहती है, और मुर्तसिम की तरह उसका दिल भी अपने लोगों के लिए धड़कता है। वो भी अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखती है और सबसे ज्यादा अपने वालिद वकास यानी फरहान अली आगा के दिल के करीब होती है। ड्रामे में मुर्तसिम के चाचा की बेटी हया यानी सबीन फारूक उसके प्यार में दीवानी है, लेकिन मुर्तसिम की जानिब से उसे मायूसी का सामना करना पड़ता है। हया का किरदार, उसके डायलॉग्स और लहजा आपको स्टार प्लस के ड्रामों की याद ताज़ा करवाएंगे, जिसमें सपोर्टिंग एक्ट्रेस खुद गर्ज और लालची होती है, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इन सब की कोलैबोरेशन के साथ ड्रामा शानदार है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।